हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस देख रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी का ये दूसरा वीडियो है जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आज हम इसी के बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ। जब मैं इंग्लिश की क्लास लेता हूँ तो मैं भी इन प्रिंसिपल का यूज़ करता हूँ और इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने से क्लास काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाया जाता है ताकि भविष्य के जो टीचर हैं वो उन प्रिंसिपल्स को सीखें और जब वो टीचर बन जाएं तो फिर अपने क्लास में उसको अप्लाई करें। तो सिर्फ आप टीचर भर्ती के लिए इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ऐसा ना सोचिएगा दोस्तों। आप जब टीचर बन जाएंगे तब इनको अप्लाई करेंगे, इस वे में आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और बच्चों को हेल्प मिलेगा। तो देखिए, प्रिंसिपल्स हम देख रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग के। तो उसके सबसे पहला प्रिंसिपल है नोन टू अनोन, ज्ञात से अज्ञात। इसमें बच्चा कुछ न कुछ पहले से जानते रहता है और हम उसे कोशिश करते हैं कि उस ज्ञान का उपयोग करके हम उसे ऐसे चीज़ों के बारे में बताएं जिसके बारे में वो नहीं जानता है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। जैसे हम एक सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं बच्चे को, तो हम सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसे बच्चा पहले से जान रहा हो। जैसे हम होम या घर एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो घर तो बच्चा जानता ही है, तो घर को हम बता दें कि बेटा इसको इंग्लिश में होम कहते हैं। फिर उसके बाद उसे हम और उससे अच्छा सेंटेंस या थोड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंस बनाना सिखाएं, जैसे ब्यूटीफुल होम या दिस इज़ माई होम, दिस इज़ अवर होम। इस टाइप का हम सिखा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले उसके नोन नॉलेज का यूज़ किया, घर, और फिर उसे अनोन की ओर ले गए, होम और ब्यूटीफुल होम, इस टाइप का। ऐसे क्लास लेने से बच्चे बहुत इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, और इन्वॉल्व होते हैं तो वो बेहतर समझ पाते हैं। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है कि हम बच्चों को नोन टू अनोन लेके जाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल देखेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों। हम सबसे पहले जब लैंग्वेज सिखाएं तो जितना इजी हो सके उतना इजी से हमको शुरुआत करना चाहिए। इजी से शुरुआत करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को लगता है कि लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है, इसलिए हम सिंपल से शुरुआत करें और कॉम्प्लेक्स तक के उसको लेके जाएं। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहले हम सिखाएं बच्चों को आई ईट मैंगो, एकदम सिंपल छोटा सा सेंटेंस है। या फिर उसके पहले भी अगर हमको बताना है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कुछ ऐसे रहते हैं जो बहुत कम जानते हैं, तो हम पहले खाने के बारे में बताएं कि खाना खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। आम के बारे में बताएं, आम को क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। उसके बाद मैं को क्या कहते हैं, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। फिर आप बताइए कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो इससे बच्चे को लगेगा हाँ हाँ आसान है, मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर क्या करिए, फिर उसको कॉम्प्लेक्स में लेके जाइए। आई ईट मैंगो बिकॉज इट इज़ स्वीट। तो आई ईट मैंगो तो बच्चा समझ ही चुका है, तो ये सिंपल हो गया। फिर बिकॉज इट इज़ स्वीट, ये कॉम्प्लेक्स की ओर चले गए। तो ऐसे में बच्चे बहुत इन्वॉल्व होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा समझ भी आता है। तो ये दूसरा हमारा प्रिंसिपल है कि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्राइमेसी ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, पेडागोजी हम जब भी पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ सीखते हैं कि लैंग्वेज सीखने के जो क्रम होते हैं वो होते हैं LSRW। मतलब हम सबसे पहले लिसनिंग करते हैं,
फिर स्पीकिंग करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, फिर लास्ट में राइटिंग करते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान किस में देना चाहिए? हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग में। और ध्यान देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाए। अब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुन कैसे पाएगा? तो हम क्लास में, जैसे हम टीचर हैं, तो हम छोटा सा इंग्लिश का स्टोरी सुना सकते हैं जिससे बच्चा सुनेगा। फिर हम बोलेंगे चलो बच्चा तुम बताओ, तो वो उसको बोलेगा। जितना भी वो सीखा रहेगा वो ज़रूर बोलेगा। तो ऐसे वो सुनेगा और बोलेगा, लिसनिंग करेगा और स्पीकिंग करेगा। तो ये हमें सबसे पहले करना चाहिए। यही जो है वो लैंग्वेज सीखने का बेस होता है। जितना ज़्यादा बच्चा सुने और जितना ज़्यादा बच्चा बोले, इससे वो लैंग्वेज आसानी से सीख सकता है। उसके बाद जब बच्चा सुनना और बोलना सीख गया तो आप आगे उसको रीडिंग और राइटिंग करा सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये मेरा फेवरेट है दोस्तों। जब आप भी टीचर बनेंगे तो आप भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। बहुत मज़ा आता है। हम कोई भी एक्टिविटी अगर क्लास में कराते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगते हैं। कभी भी आप एक्टिविटी कराइएगा अपने क्लास में, तो जितना आप थ्योरी उनको बताएंगे, पढ़ के सुनाएंगे, उन सब चीज़ों में उनका ध्यान कम रहता है। लेकिन अगर आप एक्टिविटी थोड़ा सा, छोटा सा भी अगर आप एक्टिविटी करा दें तो एकदम मज़ा आ जाता है उनको। उन लोग एकदम सीखने के लिए उनके अंदर में ललक पैदा हो जाता है। आप अगले दिन क्लास में जाएंगे तो आपसे वही बोलेंगे, सर वो वाला एक्टिविटी करेंगे। मैं मिडिल स्कूल का टीचर हूँ। मैं अपने स्कूल में तो एक्टिविटी कराता ही हूँ। जब मैं प्राइमरी स्कूल में अटैच होता हूँ कभी कभी, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मैं एक्टिविटी कराता हूँ। तो जब भी मैं दोबारा वहाँ अटैच होता हूँ तो बच्चे सबसे पहले उस एक्टिविटी को बताते हैं, सर आपने ये एक्टिविटी कराया था, फिर उसी कराइएगा। तो मैं उसको फिर से कराता हूँ और नया भी कराता हूँ, तो उन लोग बहुत खुश रहते हैं। तो हमको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। एक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं? तो एक्टिविटी के लिए हम लेसन में ही कोई चैप्टर दिया है जिसमें दो लोगों का कन्वर्सेशन बताया गया है, तो उसको हम रोल प्ले करा सकते हैं कि एक है रामू और एक है श्यामू। तो रामू ने श्यामू से क्या कहा, श्यामू ने रामू से क्या कहा। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उसको आप रोल प्ले करा सकते हो। एक ग्रुप डिस्कशन, गवर्नमेंट स्कूल में तो हम इसको नहीं करा पाते हैं। ग्रुप डिस्कशन जो है वो बच्चे लोग अभी छोटा छोटा सेंटेंस वगैरह सीखते रहते हैं, तो हम उनको ग्रुप डिस्कशन नहीं करा पाते हैं। लेकिन अगर एडवांस क्लास है, वहाँ के बच्चे अगर बहुत अच्छे हैं, तो आप ग्रुप डिस्कशन भी करा सकते हैं। ये स्टोरी टेलिंग अच्छा चीज़ होता है। जैसे हम बहुत अच्छे से अगर हम स्टोरी को डिलीवर करें तो बच्चे भी उसको हमें डिलीवर कर पाते हैं। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। जैसे मैं क्या करता हूँ अपने क्लास में, डेली लाइफ में जो जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे हम अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं, अपने घर में कैसे बात कर सकते हैं, जब हम खेलते हैं तो कैसे बात करते हैं, इन सब को मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ और बोलता हूँ बेटा आप लोग ऐसे ही बात करना। जैसे आपको पेन मांगना है तो आप इंग्लिश में बोलना, पानी मांगना है तो इंग्लिश में बोलना, एक दूसरे से सबसे पहले आ रहे हो तो मिलते हो तो फिर इंग्लिश में एक दूसरे को ग्रीट करना है। ये मैं सिखाता हूँ, उससे बच्चे लोग बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, मिडिल स्कूल में जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो मंथली जो एग्ज़ाम होता है वो टेस्ट होता है, वो 20 मार्क का होता है और 5 नंबर उसमें प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। तो हम इसको भी अपने क्लासेस में करा सकते हैं। जैसे मैं अभी जो क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ था और हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बच्चे लोग को प्रोजेक्ट वर्क दिया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने बारे में आपको इंट्रो देना है इंग्लिश सेंटेंस में। तो उन लोग बढ़िया सा बनाए थे प्रोजेक्ट वर्क, उसमें लिखे थे माय नेम इज़, माय फादर्स नेम इज़। तो बच्चे उसको लिखे, सीखे और आसानी से अब अपना इंट्रोडक्शन दे पाते हैं।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप भी जब टीचर बन जाएंगे तो आप इसको कराइएगा, और जब आपके एग्ज़ाम में सवाल आए तो आप उस सवाल को मैं टीचर हूँ ऐसे समझ के बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा बनता है। आगे 5th पॉइंट देखेंगे, 5th प्रिंसिपल देखेंगे, प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट, अभ्यास और पुनरावृत्ति। तो ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों, कभी भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम सिर्फ सुन रहे हैं उसको, तो उससे हमारी बात जो है वो नहीं बनेगी, हमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक लैंग्वेज वो सीख ही नहीं सकता। तो वो बच्चा सही बोले गलत बोले इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा बोले ये ज़रूरी चीज़ होता है। तो आप बच्चे लोग को मोटिवेट करें कि ताकि वो बोल पाएँ। तो हमको प्रैक्टिस कराना है, और प्रैक्टिस कराने के बाद बार बार उसका पुनरावृत्ति कराना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस के लिए आप ये करेंगे कि बच्चे लोग को लाउड रीडिंग कराएंगे, राइटिंग एक्सरसाइज देंगे, है ना, ताकि बच्चे घर से लिख करके आएँ, छोटा छोटा सेंटेंस एक दूसरे से बोलें, तो इससे उनकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, रियल लाइफ कोरिलेशन। ये फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रियल लाइफ कोरिलेशन, अगर आप बच्चे को उसके लाइफ से जोड़ दें, किसी भी सब्जेक्ट को आप उसके लाइफ से जोड़ दें तो वो बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट बस आप बता दीजिए किसी भी टॉपिक में तो एकदम उन लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लैंग्वेज पढ़ाना है और लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन पढ़ाना है। लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन मतलब बच्चा इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देगा, ऐसा हमको पढ़ाना है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके डेली लाइफ से कि मैं ऐसे बोलता हूँ, बच्चे लोग आप लोग अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हो? उन लोग बोलते हैं हाँ। तो ऐसे रिलेटिव जो आपसे पहली बार मिले हैं वो आपको क्या बोलते हैं? तो बच्चे लोग बोलते हैं सर हमसे ना सबसे पहले उन लोग नाम पूछते हैं, फिर क्या पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम किसके बेटे हो, ये पूछते हैं, या किसकी बेटी हो ये पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? और पूछते हैं तुम कहाँ पढ़ाई करते हो, कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो, ये सब पूछते हैं सर। तो मैं उनको बोलता हूँ फिर आप क्या बोलते हो? तो हम उनको सारे चीज़ों का जवाब देते हैं। तो बेटा अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सामने वाला जो है वो आपसे इंग्लिश में पूछे और आपको इंग्लिश में ही जवाब देना रहेगा, फिर कैसे करोगे? तब तो हम नहीं दे पाएंगे सर, ऐसे बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ नहीं बेटा तुम लोग दे पाओगे। कैसे दे पाएंगे सर? मैं आपको सिखाता हूँ ना, आप कैसे जवाब दे पाओगे। तो उन लोग एकदम खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ये तो हमारा बहुत काम आने वाला है। फिर हमसे कोई इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं बता दूंगा माय नेम इज अजय। ऐसे करके उन लोग एकदम खुश हो जाते हैं। तो इसको हमको याद रखना है कि जो भी हम उनको पढ़ाएं तो उनको उनके रियल लाइफ से हमको कोरिलेशन करना है, रियल लाइफ से उसको जोड़ना है। मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ तो मैथ्स को भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनके डेली लाइफ से जोड़ पाऊँ। तो आप कभी भी लैंग्वेज का प्रश्न आएगा और प्रिंसिपल पूछा जाएगा और ये ऑप्शन रहेगा तो आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि रियल लाइफ में कोरिलेशन बहुत बढ़िया चीज़ होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के अच्छे अच्छे प्रिंसिपलों में सबसे अच्छा प्रिंसिपल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप इसको जब तक के नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छा टीचर बन ही नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग स्तर के बच्चे आते हैं, उनमें बहुत अंतर रहता है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे क्लास में एक बच्चा है, वो 5th पास हो गया है लेकिन अभी तक उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इवन इंग्लिश के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। तो अगर मैं इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ और उनको मैं सिखा रहा हूँ, सब बच्चों को देख करके या होशियार बच्चे को देख करके मैं सिखा रहा हूँ, और बस मैं लेसन पढ़ा दिया, ग्रामर पढ़ा दिया, प्रैक्टिस करा दिया, लेकिन उस बच्चे के में अगर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ।
तो अच्छा टीचर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे वो बच्चा जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो 12 खड़ी होता है उसको रोज़ लिख के आने को उसको बोलता हूँ, और जहाँ जहाँ पे गलती करता है उसको करेक्ट करवाता हूँ, उससे पूछता हूँ, फिर छोटे छोटे सेंटेंस देता हूँ, वर्ड्स देता हूँ। तो इससे मैं उस बच्चे को भी ध्यान दे पाता हूँ 5-10 मिनट, और फिर बचे हुए समय में बाकी बच्चे को भी समय दे पाता हूँ। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। तो जब भी आप भी टीचर बने तो इस बात को ध्यान रखें कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ध्यान देना है। अलग अलग बच्चा अलग अलग होता है, अलग अलग बच्चे में अलग अलग एबिलिटी होती है। ओके, लास्ट पॉइंट पे हम जाएंगे दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ये 8th प्रिंसिपल है, मोटिवेशन प्रिंसिपल। मोटिवेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम पढ़ाएं तो बच्चों को हमें उनके जो भी एबिलिटी है या फिर जो भी पॉजिटिविटी है उनके अंदर लैंग्वेज के प्रति, उसको हमें मोटिवेट करना है। हम मोटिवेट करेंगे तो बच्चा अगला दिन और दोगुना उत्साह के साथ क्लास आता है और उसे और बेहतर तरीके से सीखता है। हम मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम मोटिवेट करने के लिए हम बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्लैप बजवा सकते हैं, छोटा सा रिवार्ड दे सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। मैं सब कुछ करता हूँ दोस्तों। अप्रिशिएट कैसे करूँगा, अगर बच्चा थोड़ा सा भी अगर अच्छा पढ़ दिया तो वाह बेटा बहुत अच्छा, ऐसे बोल देता हूँ, खुश हो जाते हैं। हाँ चलो बहुत अच्छा पढ़ा है शिवम ने, इनके लिए ताली बजाओ, तो तब भी खुश हो जाते हैं। कभी चॉकलेट लेके चला जाता हूँ, कभी पेन लेके चला जाता हूँ, उनको दे देता हूँ, खुश हो जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ ऋतिक तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा सुधार आ रहा है बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और बेहतर तरीके से उन लोग सीखना चाहते हैं। तो इन तरीकों का यूज़ करके, इन प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लैंग्वेज को और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चा बहुत अच्छे से सीखे। तो कंक्लूज़न क्या है दोस्तों, कंक्लूज़न ये है कि हमें सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमें बच्चों को कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाना है, ताकि अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश को अच्छे से बोल पाए, तभी तो हमारे पढ़ाने का मतलब है। तो ये मेरा जितना एक्सपीरियंस है दोस्तों वो मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस और मेरा टीचिंग स्किल पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी इसी प्रकार का बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप भी टीचर भर्ती में अच्छे स्कोर कर सकें और एक अच्छे टीचर बन सकें। मेरी ये कोशिश रहेगी दोस्तों, मैं आप लोगों को कंटेंट देने के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि जब आप टीचर बन जाएं तो आप इन एक्सपीरियंस को ले कर के जाएं, ताकि जो बच्चे हैं उनको बहुत हेल्प हो। तो आप लोग यहाँ तक सुने, मेरे बातों को समझे, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया आपका। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके दोस्त जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।